हेलो, सरस्वती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर संरचना आधारित परिणामित्र, मतलब कि संरचना बेस्ड जो परिणामित्र ट्रांसफार्मर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, उनका क्या क्या लाभ होता है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से, आपकी बुक में जो है थोड़ा सा टफ तरीके से लिखा हुआ है और इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है बुक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। बट इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या इनसे रिलेटेड है वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोर आधारित जो परिणामित्र होते हैं, संरचना आधारित परिणामित्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप और तीसरा जो होते हैं हमारे बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, इसकी सभी जो भी बातें इसमें मेंशन की हुई हैं वो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और सभी चीज़ें मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से, जो भी लिखा हुआ है वो एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि आपको भी समझ में आता है। और आपको जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, देखिए, सभी 3 फेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कोर टाइप के ही बनाए जाते हैं। मतलब कि जितने भी बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं 3 फेज से रिलेटेड, वो जो होते हैं वो सभी कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं ई, आई, एल, यू पत्तियों की परतों से मिलकर बने होते हैं। हमने पहले भी बात की हुई है, पहले भी हमने वीडियोस बना रखी हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। वाइंडिंग अलग अलग भुजाओं पर होने के कारण मैग्नेट का मार्ग जो होता है लंबा हो जाता है। देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से ये पत्तियों से मिलकर जो होता है बना होता है। ओके, ये देखिए, ये वाला ये जो होता है पत्तियों में, तो ये जो होती है ये वाली वाइंडिंग जो होती है कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये वाली बाइंडिंग जो होती है सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। ये थोड़ा सा अब मैं देखते हैं कि वाइंडिंग जो होती है अलग अलग भुजाओं पर होने के कारण मैग्नेट का मार्ग लंबा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक वाइंडिंग ये वाली है कोर पर और एक ये हो जाएगी। ओके, 2 वाइंडिंग हो गई। ओके, तो ये अलग अलग भुजाओं पर होने के कारण इसका मैग्नेट का मार्ग जो यहाँ पे जो मैग्नेट बनती है, ओके, फ्लक्स बनता है, तो इसका मार्ग जो होता है क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, जिससे क्या होता है कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है। जैसे कि जो प्राइमरी से उत्पन्न हुआ फ्लक्स वो पूर्णतः पूरा 100% जो है यहाँ सेकेंडरी में नहीं पहुँच पाता है, कुछ लीकेज हो जाता है। लीकेज हो जाता है मतलब इधर उधर फैल जाता है, ऐसा कुछ होता है। ओके, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग तक फ्लक्स पूरा का पूरा उपयोग नहीं होता। प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकलता है, यहाँ से फ्लक्स जो होता है इंड्यूस्ड होता है, वो पूरा का पूरा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुँच पाता है। ओके, देखिए, इसलिए क्या होती है, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर की क्या होती है, दक्षता भी क्या होती है, कम होती है। ओके, ठीक है, इसमें क्या होते हैं 2 फलक लिम्ब भुजा होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक भुजा ये हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी। एक जैसे कि इस चित्र से आप देख सकते हैं एक ये वाली भुजा हो जाएगी, एक ये वाली। बहुत सारी जगह इसको फलक, भुजा, लिम्ब ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, लिखा हो सकता है। ओके, और चुंबकीय पथ क्या होते हैं, इसमें एक होता है, मतलब कि या तो ये तो यहाँ से जा सकता है, ये यहाँ से, मतलब पथ कितना हुआ, चुंबकीय पथ जो होता है वो एक ही होता है, मतलब कि सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी जाएगा, है ना। हाँ, तो एल कोर के प्रयोग से बनते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा एल शेप का दिख रहा है और ये ऊपर वाला भी हिस्सा जो होता है एल शेप के। हम जानते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों के मिलन से जो है ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। तो ये जो होती है इसमें एल कोर की जो पत्तियां जो होती हैं वो ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें किस प्रकार की वाइंडिंग की जाए। तो इस प्रकार की वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय टाइप की वाइंडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, अब आपको ये समझ जाना चाहिए क्योंकि इसमें फलक जो हैं 2 हैं, तो इसमें क्या होता है इंसुलेशन ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, है ना, इंसुलेशन ज़्यादा
कम आयरन पत्ती, इसमें पत्ती जो होती है कम यूज़ होती है। अभी हम जब सेल टाइप से इसकी तुलना करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाइंडिंग भी इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। वाइंडिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि प्राइमरी में लग रही है, फिर सेकेंडरी में लग रही होती नहीं। ओके, मरम्मत करना आसान होता है। चूंकि इसमें मरम्मत करना क्यों आसान होता है, क्योंकि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है अलग अलग होती है, तो इसलिए इसमें मरम्मत करना बिल्कुल बहुत ही आसान होता है। देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई हमारी, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये हमारी कोर हो गई, और ये हमारा यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होकर सेकेंडरी में पहुंचता है। ओके, हाँ चलिए अब हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि यह उच्च वोल्टेज और निम्न आउटपुट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः स्टेप डाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, तो यहाँ आपको जो है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम बात करेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। जो सेल टाइप हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो आखिर किस प्रकार के होते हैं। ओके, 3 kVA तक के ट्रांसफार्मर जो होते हैं, TX का मतलब आप जानते ही हैं, ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। सिंगल फेज परिणामित्र प्रायः सेल टाइप के बनाए जाते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो मुख्यतः किस चीज़ के, किस शेप में, किस आकार संरचना के बने रहते हैं, तो सेल टाइप के। और जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे कोर टाइप के बने होते हैं। ओके, हाँ अब ये देखते हैं, इसमें लिखा हुआ कि सेल टाइप के बनाए जाते हैं। ऐसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारा सेल टाइप का है। ओके, देखिए ई व आई टाइप लेमिनेशन को जोड़ने से इस ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है। इसकी मध्य भुजा को अन्य भुजाओं की अपेक्षा दोगुना रखा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपको ई शेप दिख रहा है, इसके ऊपर का जो हम मान सकते हैं आई, मतलब कि ई और आई टाइप की जो लेमिनेशंस होती हैं उनको जोड़कर जो होते हैं सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ये जो 3 भुजाएं होती हैं, इसमें 1, 1, 2 एंड 3, जो बीच वाली भुजा होती है उस पर जो होती है वाइंडिंग की जाती है। अब इस पर वाइंडिंग करनी है तो हमें जगह की जो ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, इसलिए क्या करते हैं, मध्य वाली भुजा को जो होता है अन्य 2 भुजाओं की अपेक्षा क्या रखा जाता है, दुगना रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आजू बाजू की जो है 2 सेंटीमीटर की है, तो लगभग जो बीच वाली होगी वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ओके, इसमें क्या होती है, किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, तो इसमें सैंडविच टाइप की वाइंडिंग की जाती है। मतलब कि यानी एक ही कोर पर दोनों वाइंडिंग्स होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये वाइंडिंग्स एक के ऊपर एक कैसे की जाती है। इसमें क्या होता है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है पूरा उपयोग होता है। इसके ऊपर एक के ऊपर एक वाइंडिंग होती है, जैसे कि आप ये चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। पहले जो ये वाइंडिंग की गई है उसके ऊपर जो है पेपर लगाकर दूसरी वाइंडिंग कर दी गई है उसके ही ऊपर। ओके, हाँ, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है पूरा का पूरा उपयोग होता है। इसमें चुंबकीय लीकेज भी क्या होता है, कम होता है। जबकि हमने कोर टाइप में देखा था वहाँ पे चुंबकीय लीकेज ज़्यादा हो रहा था और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है पूरा का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। ओके, इसमें फलक जो लिम्ब जो होते हैं, ये जो भुजाएं कितनी दिख रही हैं हमको, 3 दिख रही हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, और चुंबकीय पथ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चुंबकीय पथ 2 कैसे हो जाएंगे, एक तो ये इस साइड हो जाएगा लेफ्ट एंड ये साइड हो जाएगा राइट। ओके, मतलब कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर कितने पथ होते हैं, चुंबकीय पथ 2 होते हैं। ठीक है, इसमें कोर के ऊपर जैसे आप ये ई और आई जो लेमिनेशन कोर देख रहे हैं, इसमें सबसे नीचे जो होती है वाइंडिंग वो लो वोल्टेज की वाइंडिंग होती है। ओके, एंड इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं एचवी मतलब कि हाई वोल्टेज की जो वाइंडिंग होती है। ठीक है, आप बीच में क्या करते हैं, ये पेपर लपेट, एक इंसुलेटर टाइप का एक पेपर होता है, ये आपको व्हाइट कलर का ये दिख रहा होगा, तो ये लगा देते हैं जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ओके, हाँ, तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हाँ, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, बीच में पेपर लपेट दिया जाता है। इस तरह से एलबी कोर के नज़दीक होती है, मतलब कि जो हमारी लो वोल्टेज वाली कोर होती है ना, वो हमारी कोर की क्या होती है, सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं। और एचबी वाली जो होती है वो ज़्यादा दूर होती है ना, एलबी की अपेक्षा। तो आपको चित्र के माध्यम से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि आखिर कैसे एलबी वाली वाइंडिंग की गई है, एचवी वाली वाइंडिंग की गई है ना। बहुत ही आसान तरीके से आपको चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ओके, हाँ, अब देखिए ये चित्र में आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग है। ओके, एंड इसके ऊपर जो है आपको ये वाली जो वाइंडिंग दिख रही है वो एचवी वाइंडिंग हो जाएगी। बीच में आपको एक वाइट कलर का ये आपको पेपर टाइप का दिख रहा होगा। ओके, तो सेल टाइप का आपने डायग्राम भी देख लिया है यहाँ पे। अब आते हैं हम बैरी टाइप संरचना का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ विशेष कार्यों के लिए
कम हानि वाले ट्रांसफार्मर बनाए जाए, कुछ विशेष कार्य करना है अगर कुछ हमको, तो उनके लिए हम बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर बनवाते हैं। ओके, इनमें क्या होता है, अनेक चुंबकीय पथ होते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। इनमें चुंबकीय पथ कितने होते हैं, अनेकों होते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। ओके, साथ ही चुंबकीय लीकेज जो होता है इसमें बहुत ही कम होता है। इनकी बनावट जो होती है असमतल होती है। ये बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, चूँकि बहुत बड़े विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जिनकी कैपेसिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये याद रखें आप, इनकी संरचना कैसी होती है, असमतल होती है, इनके अनेक चुंबकीय पथ होते हैं, ये बहुत ही कम हानि वाले होते हैं, ये बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी वाले होते हैं। कोर की विशेष संरचना के कारण जो होता है वाइंडिंग की उष्मा का विकिरण होता है। ओके, इसकी जो संरचना आप देख रहे हैं कुछ अलग ही प्रकार से हो रही है। आप ये देख सकते हैं, ये आयताकार जो आप ये प्लेटों लेमिनेशन को जोड़कर जो है इसको बनाया जाता है। ओके, जिससे अन्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा ये शीतल होते हैं, मतलब कि ये उतने ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं जितने ज़्यादा अन्य, जैसे कि कोर टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया, उतने गर्म नहीं होते, मतलब ये थोड़ा सा ठंडे होते हैं। ओके, लेमिनेटेड कोर की मध्य भुजा जो होती है बेलनाकार होती है। आप इसके बीच वाला जो ये हिस्सा देख सकते हैं, ये जो है आपको किस टाइप का दिख रहा है, तो ये बेलनाकार हो रही है। ठीक है, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर हमको कैसे दिख रहा है, बेलनाकार दिख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है कोर टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर तीनों समझ में आए होंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये जो है ऊपर से चित्र बैरी टाइप का इस प्रकार से दिखता है, एंड आजू बाजू से अगर हम लेफ्ट राइट देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें HV वाइंडिंग होती है, LV वाइंडिंग होती है। ओके, ये अंदर फिर बाहर जो होती है HV वाइंडिंग होती है। ये जो होते हैं हमारे लेमिनेटेड कोर होते हैं आयताकार प्रकार के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे सरस्वती ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।